दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद स्थिति क्या रहेगी, आगे क्या इस पर आगे की कार्रवाई होगी, वो भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। एक बड़ा दुखद हादसा यहां पर पेश आया। इस हादसे में मौके पर करीब 15 लोगों की जान चली गई। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और स्थानीय अस्पताल में वहां पर पहुंचाया जा रहा है और सभी जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से भी हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी सारा जो फोकस है वो ये है कि जो घायल हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बचा लिया जाए और उनकी जो हालत है उस पर सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है और जिन लोगों की जान चली गई है उनके अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के लिए व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर दुर्घटना में कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। डोंगरगांव पुल से बस के नीचे गिरने का ये पूरा हादसा करा दिया है। बाकी पीएम के लिए भी खरगोन, चूंकि वो डोंगरगांव छोटी जगह है, उस दृष्टि से भी उनको घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं। लगातार अभी पहली प्राथमिकता सरकार की जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की है। सभी के इलाज की घटना स्थल पर तत्कालीन सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि पहुंच गए थे। मुरैना में एक शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, जो घटना सब लोगों ने लाइव। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिनका इस पूरे मामले को लेकर यह कहना है कि सरकार का फोकस है कि जो घायल हैं पहले उन्हें उचित इलाज मुहैया कराकर उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। और ऐसे में इस पूरे हादसे को लेकर जो भी लोग दोषी हैं, डोंगरगांव एक छोटी जगह है, वहां कनेक्टिविटी की उतनी अच्छी कोई सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में ये एक बड़ा कारण हादसे का रहा और कहीं ना कहीं गाड़ियों का जो परिचालन है वो लापरवाही पूर्ण रहा है। ऐसे में जो हादसा पेश आया उस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, ये एक जांच का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय विधायक के राज्य के कृषि मंत्री और उसके बाद गृह मंत्री राज्य के, उन सभी से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं और अब जो प्रतिक्रिया आई वो हमने आप तक पहुंचाई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे सहयोगी भी लगातार ताजा अपडेट अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ताजा जानकारी यह है कि 15 लोगों की अब तक जान चली गई है। बेहद दुखद यह हादसा और लापरवाही की वजह से। इस विषय पर पुरुषोत्तम हमारे सहयोगी लगातार इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। पुरुषोत्तम, आवाज मिल पा रही है? माफ कीजिएगा, आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार बात कर रहे थे उनसे। आशुतोष, आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। अभी गृह मंत्री इस मामले पर बोल रहे थे, स्थानीय विधायक को आपने सुना और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कृषि मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। 15 लोगों की जान चली गई है और जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आपसी कंपटीशन जो है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कारण बताया जा रहा है। अभी जांच होगी। यहां से जो शवों को पोस्टमार्टम के लिए कहां ले जाया जाएगा, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, घायलों को अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है? क्या डिटेल्स और मिल पा रही है? सभी घायलों को जिला अस्पताल लेके लाया जा चुका है। और जो जहां तक शवों का सवाल है कि जिला अस्पताल खरगोन पास में ही है, तो सभी शवों को जिला अस्पताल लाया जा रहा है। हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा पहली प्राथमिकता जो घायल है उनका उपचार करना और जो शव है उनका पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों का पता लगा के परिजनों को सौंपना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी जो डॉक्टर्स है वहाँ मौके पर मौजूद है, उपचार किया जा रहा। 30 घायल अभी जिला अस्पताल में पहुंचने की बात की जा रही है और डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। जहां तक जो मृतकों की संख्या है, अभी जो जानकारी आई है 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसे स्थानीय विधायक जो रवि जोशी है, उन्होंने बताया था कि ये एक लापरवाही है, क्योंकि जिस प्रकार से तेज बस चल रही थी। उसके बाद भी प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो बड़ा
हादसा हुआ है उसमें जो घायल लोग हैं उनका उपचार हो, और साथ ही जो शव है उनका पोस्टमार्टम हो, उनको परिजनों को सौंपा जाए। लेकिन प्रभारी मंत्री ने जहां कमल पटेल ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, और लगातार प्रशासनिक अधिकारी, खुद कलेक्टर जो शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह ने पूरी नजर रखी है, पूरे मुस्तैद है, पूरे प्रशासनिक लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, जिसमें अभी प्रारंभिक रूप से जो जानकारी आ रही है उसमें 15 लोगों की मौत हो गई है और बाकी घायलों का उपचार किया जा रहा है। जहां तक सवारी बस में सवार होने की बात है, स्थानीय विधायक ने जरूर कहा है, आरोप भी लगाया कि करीब परिवहन विभाग की लापरवाही है कि उसमें बस में ज्यादा लोग सवार थे। लेकिन जानकारी प्रशासनिक अधिकारी और खुद स्वयं प्रभारी मंत्री ने कमल पटेल जो न्यूज 18 को बताया कि 45 से 50 लोग थे। तो ग्रामीणों का भी ये कहना है कि 50 के करीब सवारी थी। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता प्रशासन की ये हो गई कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराना, अगर कोई गंभीर है तो उसको इंदौर रेफर करना, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये किस ट्रेवल्स की बस थी, ये भी क्या पता चल पाया है? क्या पुलिस की टीम, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी उनसे भी संपर्क करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस तरह की क्यों ड्राइवर्स को हिदायत है कि वो तेज गाड़ी चलाएं जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई? जी निश्चित जो जानकारी आ रही है, ग्रामीणों बताया और जो हमारी पुलिसकर्मियों से बातचीत हुई ऊन थाना क्षेत्र के, उनका कहना है कि गॉड ट्रेवल्स जो खरगोन में है उसकी बस थी। और जिस प्रकार आपने टीम से बातचीत में तो प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने उनने सीधा कहा है कि भाई इस मामले में भी जांच होगी, अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही तो उसको लेकर कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और निरंतर पहली प्राथमिकता उपचार की जा रही है, क्योंकि जो एक बड़ा हादसा माना जाएगा, बड़ा हादसा 15 लोगों की एक साथ जान जाना, पुल के नीचे बस का गिरना, और कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो है, क्योंकि रफ्तार का कहर भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार से स्थानीय विधायक हैं जो रवि जोशी जो मौके पे पहुंचे थे, उनका कहना है कि ये परिवहन विभाग की लापरवाही है कि परमिट जो है 5-5 10-10 मिनट के अंतर दे दिए जाते हैं, तो रफ्तार के चलते ये लोग अपनी बस आगे सवारी लेने आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का हो सकता है कि खरगोन जिला जो है वो पूरी तरीके से परिवहन में बस से ही यात्री परिवहन कर पाते हैं, यहाँ पे सुविधा या अन्य सुविधा नहीं पड़ सकता है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है हादसा है, दर्दनाक हादसा है, इसमें लापरवाही हुई है तो जांच के बाद कार्रवाई भी हो, लेकिन घटना सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि पुल की सीधी रेलिंग टूटती है और बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर जाती है, और जो ग्रामीण बेचारे यात्रा करने के लिए बैठे थे उनको जान से हाथ भी धोना पड़ा। तो ये अभी पहले घायलों का उपचार प्रशासन की पहली प्राथमिकता है, उसके बाद जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल। और ये चूंकि वो पूरा घटनाक्रम सामने आया, 20 फीट ऊंचे करीब पुल से ये बस नीचे गिर गई और जरा सी लापरवाही के चलते यहां पर 15 लोगों की जान हलाक हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिवार के लोगों को भी जानकारी दी जाएगी इस हादसे से जुड़ी, चूंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और आशुतोष, इस बस में सवार यात्रियों के जो अगर डिटेल्स की बात करें तो किस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले ये लोग हैं, परिजनों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा सभी डिटेल्स निकाली जा रही है, जो घायलों से उनसे भी बातचीत की जा रही है कि कहाँ से लोग सवार थे, और निजी जो बस है उसका पूरा रूट चार्ज प्रशासन के द्वारा ले लिया गया है और इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और विशेष रूप से जो ऊन थाना है, ऊन थाना पुलिस को एसपी धर्मवीर सिंह ने आदेश दिए कि पूरे इसकी जांच की जाए, डिटेल्स की जाए, परिवारों को पता लग जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आदिवासी बाहुल जिला माना जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र से
बस गुजर के अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही कि वो इंदौर से बस आ रही थी, और सेगांव, उसके दसंगा, लोनारा, वहाँ के यात्री बैठे थे। जैसे विधायक रवि जोशी ने भी बताया कि वो बस भरी हुई थी, तो उसमें कई यात्री लोनारा में से नहीं बैठ पाए, नहीं तो वो भी मतलब इस बस हादसे के शिकार हो जाते। तो अभी प्रशासन की ओर पूरी उसकी तैयारी की जा रही है। विशेष रूप से जिला अस्पताल में जो घायल पहुंच गए उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, और जो मृतक है उनकी भी लिस्ट करे जा रहे हैं। सबसे पहली प्रशासन की प्राथमिकता उपचार, और दूसरे बात जो जनहानि हुई है उनके परिजनों को शव सौंपना। तो इसको लेकर प्रशासन की विशेष टीम एक बना दी गई है, और जिला अस्पताल में खुद जो है प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, और लगातार जो है अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, और सभी पत्ते उनके निजी यात्री बसों के में जो सवार लोग थे उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है, और उसकी पूरी सूची संभवतः थोड़ी देर में प्रशासन के द्वारा जारी की जा सकती है। इसके लिए पर हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा सकता है, और प्रशासनिक जो मौके पे अधिकारी हमारी उनसे खैर बातचीत हो रही है, लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद सबसे पहली प्राथमिकता है उपचार, और जो शव है उनके परिजनों को सौंपना। जी बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दुखद हादसा आशुतोष पेश आया, सुबह के वक्त जानकारी मिली, और ये जो पूरा घटनाक्रम है स्थानीय प्रशासन से लेकर और पुलिस अधिकारियों से लेकर खुद सरकार के मंत्री, स्थानीय विधायक इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। अपने दर्शकों को ये बता दें कि 15 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, और अभी तक जो बातचीत हुई, जानकारी मिली, उसमें ड्राइविंग में लापरवाही और कंपटीशन, ट्रैवल एजेंसीज का आपस का ये कंपटीशन बड़ा कारण माना जा रहा है, और इस हादसे को लेकर लगातार डिटेल्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। आशुतोष, ये जो पूरा घटनाक्रम है बहुत ही दुखद ये हादसा रहा। अब तक इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कोई राहत की घोषणा की गई है? अमूमन इस तरह के हादसों में गरीब परिवार के लोग हैं, और बच्चों की या महिलाओं की क्या स्थिति है जो इस बस में सवार थे? पुरुष कितने थे? जितने लोगों की 15 लोगों की जान गई, उसमें जान गंवाने वाले कौन कौन लोग? क्या इस बारे में भी कोई डिटेल मिल पा रही है अभी? जैसे बताया था आपको कि प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी चर्चा, उन्होंने कहा कि जल्दी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स दी जाएंगी। क्यों इस समय जो ये हादसा हुआ है, खुद प्रशासन भी चिंतित है, और प्रशासन की